मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रामपुर में महिला सम्मेलन में पहुंची, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों का बखान किया। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने स्मृति ईरानी के दौरे को निराशाजनक करार दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि स्मृति ईरानी रामपुर आई थी तो बागवानों को यह उम्मीद थी कि उनके हित में कोई बात की जाएगी। लांबा ने कहा कि स्मृति ईरानी केवल एक तरफा बात कर वापस दिल्ली लौट गई। कांग्रेस पार्टी ने उनसे यह सवाल पूछे थे कि आखिरकार सिलेंडर के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने इसका जवाब नहीं दिया। आज लोग महंगाई से परेशान हैं और केंद्र प्रदेश सरकार झूठी वाहवाही लूटने पर लगी है। देखिए, मैं हिमाचल में हूँ, हिमाचल की राजधानी शिमला में हूँ। पूरा भाषण सुना इस उम्मीद के साथ कि कल जो सवाल उनसे पूछे गए थे कि क्या सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर के दाम जो 1100 पहुंच गए हैं वो कम होंगे या नहीं, हाँ या ना। स्मृति ईरानी जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। क्या बंद हुई सब्सिडियां खातों में वापस डाली जाएंगी या नहीं, स्मृति ईरानी जवाब दो। बिना जवाब दिए खोखले भाषण देकर एक तरफा बात कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिस रामपुर में खड़ी होकर वो बोल रही थी, वहां पर सभा में देखा जो सेब बागवानी का हमारा वहां किसान था, वो भी इस उम्मीद से आया था कि एक पूंजीपति मित्रों के हाथ में पूरे हिमाचल के सेब जो बागवानी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से जैसे गिरवी रख दिया गया। शायद इस पे कुछ बात करेंगे कि कीमत जो 60 रुपए किलो सेब यहां से खरीदा जा रहा है वो दिल्ली में 450-500 रुपए किलो अडानी बेच रहा है, तो उस पर कुछ बोलेंगी। उसमें भी वो खामोश रही। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। सोचा इस पे बात करेंगे कि कितने रोजगार डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के युवाओं को दी, उस पे भी खामोश रही। हमले निजी कर रहे हैं, हमले कांग्रेस परिवार के भीतर की बातों पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दों पर बात करने को है ही नहीं। हिम्मत होती तो ईरानी जी, पूरा हिमाचल ने अपना सब कुछ, अपने परिवारों का भविष्य, बच्चों का भविष्य, अपने चूल्हे तक आपको सौंपे थे, आपने ठंडे कर दिए, बेरोजगार कर दिए। बेहतर होता आप हिमाचल के उन परिवारों की चिंता करती जिन परिवारों ने आपको डबल इंजन की सरकार बनाकर सत्ता में बिठाया है। लेकिन आप उन परिवारों की चिंता ना करके आप कांग्रेस के हाथों, जैसे उपचुनाव में भारी हार हुई मंडी लोकसभा 3 विधानसभा में, उस हार को देखकर इतना बौखला गई हैं कि आपका भाषण पूरी तरह से मुद्दों पर नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पे हमले में चला गया। बाकी मुख्यमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही। मुख्यमंत्री जी का भाषण गुजर रही थी तो सुन रही थी। उनके घर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का जश्न था। सोचा वो जश्न में इतना मगन हो जाएंगे कि कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है जश्न से ज्यादा एक बौखलाहट थी, एक डर था कांग्रेस के हाथों हारने का। इसलिए उन्होंने आज भी भाषण में मोदी जी का नाम कम लिया और कांग्रेस के नेताओं का नाम ज्यादा लिया और ये साबित करना चाहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, फूट है, इसलिए भाजपा जीत रही है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस का परिवार एक है, एकजुट है, एक दूसरे के साथ है, पूरे ताकत बन के हिमाचल के लोगों की समस्याओं को उठा रहा है, आपके सामने लड़ रहा है और आपकी हार आपके भाषण में, आपकी बौखलाहट दिखी है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।